सन 2018 के पहले जिस चीज़ पे हाथ रख देते थे वह चीज़ को खरीद लेते थे। जैसे कि इस घर के निर्माण के पूर्व जब यह प्लॉट को लिया तब इस कॉलोनी में जो रेट हुआ करती थी उससे 1.5 गुना रेट इस प्लॉट की दी और काफ़ी अच्छी कॉलोनियों को डेवलप करते हैं ग्वालियर में। इसी के अतिरिक्त बहुत सारे व्यापार भी हैं और सब प्रकार की सुख संपन्नता थी, लाइनें लगी रहती थी सब प्रकार की, चाहे धन की हो, संबंध की हो, सब चीज़ों में। लेकिन 2018 में इस घर में गृह प्रवेश करने के बाद जीवन में बहुत सारी हानियाँ हुई। जैसे कि सबसे बड़ी हानि जो होती है संबंधों की हानि, बीमारियों का घर में आना और धन की बर्बादी होना, यह 3 प्रमुख कारण इस घर में आने के बाद हुए। और इस घर को जब बनाया गया था तब अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के अतिरिक्त यहाँ पर आर्किटेक्ट से एक वास्तु का कंसल्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वास्तु की बारीकियों को न जान पाने के कारण इसमें आज बहुत सारी कमियां देखने को प्राप्त हो रही हैं। इस घर का निर्माण किया जा तब ईशान कोण में मंदिर, अग्नि कोण में किचन, नैऋत्य कोण में बेडरूम और वायव्य कोण में गेस्ट रूम बनाया गया था। तब फिर जब सब चीज़ें की गई थी तब फिर वास्तु कहाँ गया? आज इस बात पे सब्जेक्ट पे वास्तु वाला शब्द द्वारा से क्यों उठ गया, मैं इस बात को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब वास्तु उस समय किया गया था तब अधूरे वास्तु के ज्ञान को परोसा गया था, जो कि आज पूरे भारत देश में महामंडित हो चुका है। 3 से 5 दिन की बच्चे या व्यक्ति कोई भी क्लास लेके वास्तु के अपनी सर्विसेज देना चालू कर देते हैं और व्यक्तियों के जीवन में आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों के कारक पैदा कर देते हैं। जैसे कि इस घर की केस स्टडी को मैं आपको दिखाता हूँ कि यह घर एकदम ईस्ट फेसिंग है और साउथ फेसिंग है, 2 साइड ओपन घर है। जैसे कि इसको आर्किटेक्ट ने साउथ ईस्ट माना तो साउथ ईस्ट में इस घर के रसोई घर बनाया। इस घर के एकदम एग्जैक्ट इसको नॉर्थ ईस्ट माना, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने इसको ओपन रखा और इसके साथ बॉर्डर बॉडी भी रखी। इसी के अतिरिक्त इसको नॉर्थ ईस्ट माना, यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया जैसे कि आपको यह मंदिर दिख रहा है। इसके अतिरिक्त साउथ वेस्ट जोन जिसको कि नैऋत्य कोण बोलते हैं वहाँ पर बेडरूम बनाया गया, जैसे कि आप सभी को दिखाता हूँ कि जैसे कि यह बेडरूम आप सभी को दिख रहा होगा साउथ वेस्ट का बेडरूम, ठीक है। इसी के अतिरिक्त नॉर्थ वेस्ट जो आपको सामने दिख रहा है यह गेस्ट रूम आपको दिख रहा होगा। जय सब अगर आर्किटेक्ट ने इतना वास्तु का ध्यान रखा, जिससे भी वास्तु कराया उसने इसका ध्यान रखा, फिर वास्तु कहाँ गया? आज इतनी सब परेशानी का कारण क्या है? मैं आपको इसके पूर्व 1000 बार बोल चुका हूँ, वास्तु भूमि में है। भूमि में भी मात्र जमीन के अंदर पिरामिड डाल दो, पारा डाल दो, कोई सामान डाल दो, इससे वास्तु नहीं होती। वास्तु होती है जमीन कहाँ ऊंची कहाँ नीची, जमीन का ढलान किस तरफ, जमीन में कहाँ क्या है। अब इसकी सबसे बड़ी गलती प्रमुखता मैं आपको बताता हूँ कि जिसको ईशान कोण बोलते हैं वह ईशान कोण देखिए आप मंदिर का लेवल, इस मंदिर के लेवल को देखिए आप, इस मंदिर का लेवल यह आपको लेवल दिख रहा है यह अप है और यह लेवल नॉर्मल लेवल डाउन है, जबकि ईशान क्या होता है? नीचा होता है। इसी के अतिरिक्त मैं दूसरा लेवल बताता हूँ जिसको दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण बोलते हैं, वह हमेशा ऊंचा होता है और यहाँ पर एक दक्षिण पश्चिम के कोण में टॉयलेट बना दिया गया और इसका लेवल देखिए आप टॉयलेट का, यह लेवल एकदम नीचा किया गया, यह लेवल एकदम नीचा किया गया। और जैसे ही यह 2 गलतियाँ हुई जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ मुसीबतें आना चालू हुई। यह बात मैं क्यों बोलता हूँ? यह बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप सबसे पहले उसको महत्व ही नहीं देते जिस बात का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। वास्तु में, ग्रंथों में, शास्त्रों में सब जगह क्लियर लिखा हुआ है कि सबसे मुख्य जो होती है भूमि होती है और भूमि में भी आपको ये लिखा हुआ है देखिए आप कि जैसे कि दक्षिण में नीची भूमि मृत्युदायक, रोगदायक, पुत्र पौध विनाशक, क्षयकारक, नैऋत्य में नीची भूमि धन की हानि करने वाली, मान व्यदायक, रोगदायक और चोर भय करने वाली होती है। यह सब गलतियां आप अपने हाथों से कर रहे हो। जब भगवान श्री राम इन दोषों से नहीं बचे, भगवान श्री कृष्ण इन दोषों से नहीं बचे, फिर आप कैसे इन दोषों से बच सकते हो? जैसे कि आप देखिए यह पूरा हिस्सा फर्श का लेवल, पूरी बालकनी का पूरा लेवल डाउन किया गया है। इसके अतिरिक्त सामने की जो वॉल आपको दिख रही है नॉर्थ वॉल, यह पूरी वॉल को हैवी किया गया है। इस नॉर्थ वॉल पर इतना हैवी वॉर्डरोब बनाई गई है कि जिस कारण सारी समस्याओं की जर्नी यहीं से आना चालू हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हर फ्लोर पर यह 4 मंजिल का जो घर बनाया गया है, हर फ्लोर पर यहाँ पर पैरों में स्वास्तिक लगाए गए हैं। पैरों में स्वास्तिक, जब पैरों में स्वास्तिक आते हैं पूरे घर की ऊर्जाएं नेगेटिव हो जाती हैं। आज बुद्धा जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये
लाफिंग बुद्धा हमारे घरों में रखा जाता है और यह कहकर रखा जाता है कि इसको रखने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यह सबसे बड़ा झूठ है इस ब्रह्मांड का, क्योंकि इसकी एनर्जी को जब मैं चेक करता हूँ डाउजिंग टेक्निक से, तब रॉडें यहाँ पर उल्टी घूमती हैं। और वहीं मैं अगर गणेश जी के सिंबल के आगे एनर्जी को चेक करता हूँ तो ये रॉडें सीधी घूमती हैं। तो वास्तु क्या है? वास्तु है एनर्जी। इसलिए इस प्रकार की गलतियां ना करें, अपने जीवन को बचाएं। सर आप सभी को बताइए कि आपने इस घर के पूर्व आपका जो भी था उसको बताइए, और इस घर में आने के बाद आपके साथ क्या हुआ सभी को बताइए। सर मैं बहुत जीरो से उठा हुआ आदमी हूँ। 2015 तक तो मेरा कार्यकाल स्वर्णिम कालकार रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ, इतना स्वर्णिम कालकार रहा है, जो नहीं करना चाह रहा था वो भी मेरे हाथ से हो रहा था। जैसे मैं इस घर में प्रवेश लिया है, प्रवेश किया, जैसे मैंने ये प्लॉट लिया है, प्लॉट ही मैंने इतनी हैवी रेट पे लिया है जो नहीं लेना चाहिए था वो लिया था, एक जिद्दी के कारण। कई लोग लगाए थे तो मैंने जिद्दी के कारण इस प्लॉट को 2017 में परचेज़ किया, 16 या 17 में। 2018 मैंने प्रवेश जैसे ही किया है, प्रवेश से पहले मेरे को इसके आवास होने लगे थे। जैसे ही मैंने इसमें प्रवेश प्लॉट लिया और मकान बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरे को एक 40-50 लाख रुपये का तत्काल तुरंत एक नुकसान कोई लेके चला गया। मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं, उससे मेरा कोई व्यापार नहीं, उससे कोई आना नहीं जाना नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों किस कारण हुआ है मेरा वो चला है। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ नीचे स्लो होता चला गया हूँ। आज के समय में अपने संबंधों से सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। धन की तो ये है कि मैं आए नहीं तो कल कर ही लूँगा पूर्ति, पर संबंधों से बहुत ज़्यादा मेरे अस्त व्यस्त हूँ। और क्या, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो आपको क्या लगा कि नया अगले गाड़ी तो मेरे पे मैंने खरीद, शौक भी रहा है मेरा, गाड़ी का अच्छा खासा शौक रहा है गाड़ियों को बदलने का मेरा। पिछले साल मैंने गाड़ी ली थी फॉर्च्यूनर। बस जैसे ही मैंने काले कलर की गाड़ी ली है फॉर्च्यूनर, उसके बाद तो मेरा समय एकदम नेगेटिव होता चला गया है। मतलब दिन प्रतिदिन क्या कहूँ, मतलब पैर जो होता है पैर के हिसाब से चला है मेरा दिन, बहुत ज़्यादा नीचे चलता है। वो बता नहीं सकता क्या गया है, वो तो मैं समझ सकता हूँ या भैया है उनको बता दिया है, अब ये कुछ नहीं कही जा सकती। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जनरल घर बनाते हैं या हम कोई भी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसको ये मानते हैं कि उसको लेने के बाद हमारे जीवन में परेशानियां आ गई तो यह एक नज़र दोष है। नज़र अलग चीज़ होती है, नज़र दोष का अलग फल होता है। लेकिन जो आपने जो गाड़ी खरीदी उसमें जैसे ही वो गाड़ी का उसमें कोई दोष नहीं है, चाहे वह आप उस चीज़ को माने या ना माने। इस घर के इतने गंभीर वास्तु दोष हैं जिस कारण वह बीमारियों के रूप में उस गाड़ी ने एंटर किया। उस गाड़ी को लेने के बाद घर में गंभीर बीमारियों ने प्रवेश किया। इसी के अतिरिक्त साउथ वेस्ट जोन में जब टॉयलेट बना होता है, जीवन में रिलेशंस लोगों के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध, माँ बेटे के संबंध और किसी भी अदर पर्सन से तो बोल ही नहीं सकते क्या हो जाए। 10 सेकंड में पल भर में संबंध, मतलब जो अच्छे संबंध हैं, मात्र इस भूमि पर बैठकर एक ऐसी विचार मन में आएंगे, एक ऐसा ताव आएगा कि जो बने बनाए 10-10 साल के संबंध हैं उससे 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। और हम ये सोचेंगे कि ये गलती किसकी थी, क्या था, लेकिन हम इस गलती को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेंगे। इसका मुख्य कारण हमारे घर के गंभीर दोष होते हैं। आज इस घर में 2018 के बाद इतनी सारी जो परेशानियां आई उसका मुख्य कारण इस घर के गंभीर वास्तु दोष हैं। इसके पूर्व मैंने आपको हजारों बार बताया है, जो सब कुछ आपका घर है, चाहे आप किराए के घर में रहें चाहे स्वयं के घर में रहें, अगर आप जिस जगह रहते हैं वहाँ की वास्तु आपको इफेक्ट करती है हमेशा। इसको मैंने आज सही करने के लिए जो भी यहाँ ब्रह्मास्त्र उपाय बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से बचना है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको जीवन में जो भी सारे आपके रुके हुए कार्य हैं उनमें गति अच्छी स्पीड पर मिलेगी, रुके हुए कार्य जल्दी पूरे होंगे, जो घर में बीमारियां उनमें कमी आना चालू होगी, धन के नए अवसर आना चालू होंगे। जो उपाय जहाँ पर आज डाले जा रहे हैं ये एक अंकुरन की तरह ऐसे फूटेंगे कि यह सर का भी वीडियो के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा और सर से पूछा जाएगा कि सर आप बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और निश्चित रूप से मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि जो यहाँ वास्तु की गलतियाँ हैं उस कारण ये सब घटित हो रहा है, क्योंकि वास्तु एक इतना बड़ा विज्ञान है जो सब कुछ बता देगा, आपके पूरे शरीर को एक मुकुटा बता देगा कि आपके रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी होगी। आज जिस विश्वास से आपने ग्वालियर में बलवीर यादव जी ने मुझसे वास्तु विजिट कराई उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।